हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कटिहार जंक्शन में रह रहे 4 दोस्तों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें आरव, सर्वेश, अमित और आरव की बहन छोटी बहन आरुषि रहा करती थी। वो तीनों बहन आराम से पढ़ा करती थी। तभी आरव को फ़ोन आता है कि उसके चाचा की शादी लग गई है। ये आरव अपने तीनों दोस्तों को जाकर बताता है तो तीनों दोस्त जान जाते हैं। जब वह अपनी बहन आरसी से पूछता है तो आरसी मना कर देती है कि मेरा तो एग्ज़ाम होने वाला है, मैं नहीं जाऊंगी। अगले दिन वह बैग वैग पैक करके कटिहार जंक्शन पहुंच जाते हैं और वह धड़ाधड़ बोगी के अंदर घुसने लगते हैं। बोगी के अंदर जैसे ही वह जाते हैं तो उन्हें अपनी सीट नंबर खोज के वह बैठ जाते हैं और उनकी ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन जाने के बाद जब वह ट्रेन से शाम के 6 बजे सेमापुर स्टेशन पहुंचते हैं तो सेमापुर स्टेशन से वह ऑटो पकड़कर अपनी चौक पे आ जाते हैं। ज़्यादातर गांव में ये होता है कि चौक से गांव के अंदर जाया जाता है। फिर ये तीनों चौक से गांव के अंदर जाने लगते हैं, जो कि इटासोलीमर रोड होता है और उसके बारे में गांव वालों ने बताया था कि भूतिया है। तभी तीनों को एक महल नज़र आता है जो कि पूरी जंगल से लदा हुआ था। वह तीनों अपने सामान को लेकर के महल के अंदर चल जाते हैं। तीनों बैठ के आराम से पार्टी करते हैं। पार्टी करने के बाद तीनों इधर से उधर चल जाते हैं। एक संदूक के पास पहुंचता है, संदूक को खोल के देखता है तो उन्हें एक फोटो मिलती है। एक कुएं के पास पहुंचता है जो कुआं खाली होता है और एक बालकनी के पास पहुंचता है तो नीचे देखता है तो पूरा जंगल ही जंगल था। अब तीनों एक जगह आते हैं तो डर जाते हैं। वापस वो देखते हैं कि ये तो हम ही थे, तो वापस वो लोग आ जाते हैं, मिल जाते हैं। उसके बाद वो तीनों वहाँ से दूर जाने लगते हैं। तब उन तीनों को आइडिया आता है कि तीनों एक रूम के अंदर आ जाते हैं। रूम के अंदर आने के बाद वह एक रस्सी और पेपर ले लेते हैं जिसमें पेपर का भूतनी का चित्र बना हुआ था। रस्सी को आरव कुमार फेंक करके सोचता था मैं यहाँ से कैसे भी उतरूँ। आरव कुमार उतरने ही वाला था तभी दिखता है कि रस्सी गायब हो गया है। अब वो तीनों वापस आते हैं। उन्हें लगता है कि घर में कोई बड़ा खजाना है, इसलिए वह घर के रूम में जाते हैं जहां उन्हें बहुत खजाना मिलता है। उसे लूट के वह भाग जाते हैं। उसके बाद वो खजाना जब से ही रस्सी में सटती है तो रस्सी दिखने लगता है और तीनों ही उतर जाते हैं। उतर जाने के बाद वह एक जंगल में उतरते हैं जहाँ एक भयंकर भूतना रहता है और वो भूतना बहुत खतरनाक होता है। वह एक हीरे की रखवाली कर रहा था। वो तीनों उस हीरो को भी लेके भागने की कोशिश करते हैं और सुरक्षित भाग जाते हैं और वो अपने घर पहुंच जाता है और धूमधाम शादी करवाता है। फिर अगले 10 दिन बाद वह कटिहार जंक्शन से पहुंचता है और फिर तीनों उसके बाद के साथ चारों आराम से सोते हैं और रात होते ही उस फोटो की आंखें लाल हो जाती है और यह देख वह तांत्रिक को फ़ोन लगाता है। तांत्रिक भी आ जाता है। तांत्रिक उसे बताता है कि तुम्हें वापस उसी महल में जाना होगा और उस फोटो को धरना होगा। तीनों वापस से उस महल में जाते हैं। तीनों अलग अलग जगह बैठ जाते हैं और उसके बाद तीनों फिर से उस फोटो को धरकर एक जगह आ जाते हैं और आराम से सोते हैं। फिर पता चलता है कि भूतनी तो हमें अलग अलग जगह भटका रही है। तीनों अलग अलग जगह पे जा करके सामान को धर देते हैं। तभी वह देखते हैं कि यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई भूतनी है जो मुझे मारेगी और वह फोटो धर के वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। और तीनों दोस्त बहुत जोर से भागते हैं और वो आरव को लेते हैं, साथ में भाग जाते हैं, लेकिन भूतनी उसे पकड़ नहीं पाती है और वह अगले दिन सेमापुर स्टेशन आ करके कटिहार जंक्शन के लिए निकल जाते हैं। ये थी कहानी इन तीनों की। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ज़रूर मत भूलिएगा। चलिए कहानी को मैं समाप्त करता हूँ।